अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी पाइनियर्स पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रैफिक स्कल्पटिंग को। ये क्या होती है, इसका हमारे गूगल एड्स के अंदर क्या रोल होता है। जिनमें आपने एक कैंपेन बनाई है, उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐड ग्रुप्स बना दिए हैं। क्या आप चाहेंगे कि किसी एक ऐड ग्रुप का कीवर्ड जाके टाइप हो गूगल के ऊपर और किसी दूसरे ऐड ग्रुप की जो ऐड है वो शो हो रही हो। जेंटलमैन, इससे टोटली आपका जो आपने सिस्टम सेट किया होगा, आपने ऐड ग्रुप सेट किए होंगे, वो आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह स्टॉप कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपकी कैंपेन में आ रहा है तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने जेंटलमैन, उसको लाजमी तौर पे सुन लें। और जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए और पीपीसी का पूरा नॉलेज लेने के लिए आपके लिए उन लेक्चर्स का सुनना बहुत ज़रूरी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए इंशाल्लाह लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ट्रैफिक स्कल्पटिंग, व्हाट इज ट्रैफिक स्कल्पटिंग। जेंटलमैन, आपने एक कैंपेन बना दी है, उसके अंदर आपने बहुत सारे ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। आपको ये लाजमी तौर पे आप सोच रहे होंगे कि मेरे जो ये ऐड ग्रुप है, एक इसके कीवर्ड्स टाइप हो और इसकी ऐड शो, क्योंकि आपने उसके ऐड ग्रुप्स के मुताबिक, उसके कीवर्ड्स के मुताबिक लैंडिंग पेज भी टारगेट किया होगा। आपने कोई भी एक ऐड ग्रुप बना दिया, आपका जो क्लाइंट आता है वो डिफरेंट किस्म के जूसेस सेल कर रहा है, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। तो क्या आप चाहेंगे कि एप्पल जूस का वर्ड टाइप हो और आपकी जो ऑरेंज जूस है उसकी ऐड शो? कभी भी नहीं। तो वो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे, हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारी जो एड्स हैं, जो हमने एक ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं, उसी की ऐड उसके कीवर्ड्स के सामने शो हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक स्कल्पटिंग। ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाता है। किस तरह आ जाता है वो अभी हम जाके डिटेल से डिस्कस करें, किस वजह से आता है वो भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ट्रैफिक स्कल्पटिंग इज हाउ यू कैन मेक श्योर सेगमेंटेशन हैपन्स इन गूगल सर्च एड। जिस तरह आपने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, जिस तरह आपने ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं आपने गूगल एड्स के अंदर, अपनी कैंपेन के अंदर, आप ये इंश्योर करें इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, कि आपकी जो एड्स हैं एक ऐड ग्रुप के अंदर, वो उन कीवर्ड्स के लिए शो हो जो कि आपने उस ऐड ग्रुप के अंदर टारगेट किए हुए हैं उन कीवर्ड्स को। ऐसे ना हो कि आपके एक ऐड ग्रुप के कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं, आपके दूसरे ऐड ग्रुप की जो है वो जाके एड्स शो हो रही हो। ये काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सो दैट पीपल हु सर्च फॉर ऑरेंज जूस आर ऑलवेज एंड ओनली गिवन एड्स फॉर ऑरेंज जूस। ये ना हो कि कोई ऑरेंज जूस टाइप कर रहा है और आपके जो एप्पल जूस की आपकी ऐड शो हो रहा है, कोई एप्पल जूस टाइप कर रहा है और ऑरेंज जूस की ऐड शो हो रही हो। ये क्यों होता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल है कि ऑरेंज जूस का अगर बंदा टाइप कर रहा है उसको ऑरेंज जूस की ऐड शो होनी चाहिए। एप्पल जूस टाइप कर रहा है उसको एप्पल जूस की, ना कि एप्पल जूस के सामने ऑरेंज जूस की होनी चाहिए और ऑरेंज जूस के सामने एप्पल जूस की होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो आपने डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो आपने ऐड ग्रुप बना दिया, जो उसमें आपने कीवर्ड्स डाल दिए, जो उसके लिए आपने स्पेसिफिक ऐड लिख दी, जिस ऐड में आपने उसकी कीवर्ड्स मेंशन किए, फिर उस जो एड्स के मुताबिक जिस आपने कीवर्ड्स जो टारगेट किए उनके मुताबिक आपने लैंडिंग पेज चूज करके उस ऐड के अंदर डाल दिए, जो कि आपका पूरा प्रोसेस होता है एक सर्च कैंपेन बनाने का। तो आप चाहेंगे कि ये कीवर्ड्स जो आपने डाले हैं ये टाइप हो और आपकी जो ऐड है वो जो आपने उस ऐड ग्रुप के अंदर लिखी है वही शो हो, कोई और ना शो हो। तो इस प्रोसेस को कंफर्म करना, इस प्रोसेस को ओके करना कि वही ऐड शो, इस ट्रैफिक स्कल्पटिंग कहते हैं। अब ये कंसेप्ट आता कैसे है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कैंपेन बनाई है, उसके अंदर मैंने दो ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। एक ऐड ग्रुप के जो है उसका नाम है बैग्स और दूसरा है लेदर बैग्स। जो बैग्स वाला मैंने ऐड ग्रुप बनाया है ना, वो जा रहा है जर्नल किस्म का मैंने बना दिया है। उसके अंदर जो कीवर्ड्स टाइप हो रहे हैं वो बैग्स के रिलेटेड। अगर लेदर बैग्स के अलावा जितने बैग्स हैं ना, आप ये समझ लें कि मैंने वो जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं बैग्स वाले ऐड ग्रुप के अंदर। उसकी कीवर्ड क्या था? बैग्स फॉर सेल। मैंने उसके अंदर एक कीवर्ड डाल दिया। अब बैग्स फॉर सेल जिस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने कीवर्ड डाला है, अगर आप समझ लें कि मैंने इसको फ्रेज फॉर्म में डाल दिया। फ्रेज फॉर्म का क्या मतलब था? इन्वर्टेड कॉमर्स में डालकर, और उसके स्टार्ट पे और एंड पे अगर कीवर्ड जो हमने टारगेट किया कोई वर्ड आएगा तो हमारी ऐड शो हो जाएगी। अब मैंने बैग्स फॉर सेल जब कीवर्ड डाल दिया, अब जो गूगल के ऊपर जाके सर्च हुआ लेदर बैग्स फॉर सेल, तो मेरी क्या ऐड हो गई? वो शो होनी शुरू हो गई। एक नॉर्मल सी बात थी हमारे लिए, क्योंकि जो हमने जो कीवर्ड टाइप किया था फ्रेज मैच में था, लेदर का वर्ड स्टार्ट में आ गया, हमारी ऐड शो होनी शुरू हो गई। लेकिन साथ ही मेरी जो वेबसाइट थी उसके ऊपर एक लेदर बैग्स की अलग कैटेगरी भी थी। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक लेदर बैग का अलग ऐड ग्रुप बनाऊं
उसके अंदर क्या हो, जो मेरा लैंडिंग पेज है लेदर बैग्स वाला वो टारगेट करूं, लेदर बैग्स वाले कीवर्ड टारगेट करूं और लेदर बैग्स के रिलेटेड एक ऐड लिखूं। तो मैंने क्या किया, एक ऐड ग्रुप 2 बना दिया। ऐड ग्रुप 2 का नाम मैंने रख दिया लेदर बैग्स और उसमें मैंने कीवर्ड डाला लेदर बैग्स फॉर सेल। अब उसके ऊपर जब सर्च टाइम आई, गूगल किसी बंदे ने जाकर टाइप किया लेदर बैग्स फॉर सेल, तो इसकी ऐड शो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने अगर ब्रॉड में रखूं या फ्रेज में रखूं मैं इस कीवर्ड को, उस लेक्चर को जाके लाजमन सुने जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, मैच टाइप का, क्योंकि वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उसका मैं लिंक आई बटन में डाल रहा हूं। अब इस बंदे ने जाके टाइप किया कि लेदर बैग्स फॉर सेल, तो इसकी ऐड शो हुई। अब अगर आप देखें कि आपका पहले ऐड ग्रुप जो था उसके लिए जो सर्च क्वेरी आई थी लेदर बैग्स फॉर सेल, तो उसकी ऐड भी शो हो सकती है। दूसरा ऐड ग्रुप था लेदर बैग्स फॉर सेल, वो तो था ही लेदर की रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपकी ऐड शो हो रही हो। तो यहां पर तो हमारी दो जो सर्च क्वेरी आ रही है उसके लिए हमारी दो एड्स एक्टिव हो चुकी हैं, दो ऐड ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं। पहले वाला भी लीगल है क्योंकि उसको हमने फ्रेज फॉर्म में रखा हुआ था, उसके स्टार्ट में लेदर का वर्ड आया और उसकी ऐड शो होनी शुरू होगी। दूसरे वाला वैसे ही लेदर का है। तो क्या अब हम इसमें से हम ये सोचते हैं कि लेदर बैग्स फॉर सेल वाली क्यूरी के लिए हमें अपना कौन सा ऐड ग्रुप शो करवाना चाहिए, कौन से ऐड ग्रुप की ऐड शो करवानी चाहिए? जाहिर बात है ऐड ग्रुप 2 वाले की, क्योंकि इसका जो हमने ऐड ग्रुप बनाया हुआ है उसका हमने लैंडिंग पेज भी लेदर बैग वाला डाला हुआ है, कीवर्ड्स भी और एड्स के अंदर भी जाहिर बात है क्योंकि कीवर्ड लेदर बैग्स फॉर सेल है तो एड्स के अंदर भी क्या होगा, लेदर बैग्स का वर्ड डाला होगा। तो इसलिए हमें हमारी इस टाइम का फेवरेट कौन सी है, इस टाइम ऐड ग्रुप 2 है इस सर्च क्यूरी के लिए। तो हम नहीं चाहेंगे कि जो ऐड ग्रुप 1 है उसके अंदर अगर लेदर बैग्स की फॉर सेल वाली क्यूरी आए तो उसके लिए हमारी ऐड ट्रिगर हो, हमारी ऐड शो हो। तो अब यहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रैफिक स्कल्पटिंग का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा लेदर का वर्ड है लेदर का, वो हम क्या करेंगे, ऐड ग्रुप 1 में जाकर, मैंने आपको बताया था कीवर्ड जब नेगेटिव कीवर्ड्स वाले लेक्चर में, उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल रहा हूं, उसको भी लाजमन देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ऐड ग्रुप्स जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं अकाउंट लेवल पर भी डाल सकते हैं, कैंपेन लेवल पर भी डाल सकते हैं और ऐड ग्रुप लेवल पर भी डाल सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरे ऐड ग्रुप को सेव करने के लिए, ताकि उसमें जब लेदर की सर्च क्यूरी आए तो सिर्फ लेदर के रिलेटेड एड्स शो हों, हम क्या करेंगे, लेदर का वर्ड ऐड ग्रुप 1 में जाकर नेगेटिव में डाल देंगे। उससे क्या होगा, उसके अंदर कोई भी अगर लेदर की चीज अगर टाइप होगी तो उसकी ऐड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि उसमें लेदर जो है ना हमने नेगेटिव में डाल दी है। उसमें नेगेटिव के डालने का क्या मतलब है कि अगर जब नेगेटिव लेदर के रिलेटेड सर्च क्यूरी आए तो हमारी ये ऐड शो ना हो, क्योंकि आपको बता दिया था नेगेटिव कीवर्ड का क्या मकसद होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने ये आकर इंश्योर किया, हमने ये कंफर्म किया कि हमारा ये जो ऐड ग्रुप था इसकी कीवर्ड्स के लिए इसकी ऐड शो हो और ऊपर वाले की ऐड कीवर्ड्स के लिए ऊपर वाले की ऐड शो हो। इस प्रोसेस को हमने क्या कहते हैं, ट्रैफिक स्कल्पटिंग का नाम देते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह ये इशू स्टार्ट होता है हमारे ऐड ग्रुप्स में और किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। एक के कीवर्ड को दूसरे में नेगेटिव में डाल देना है। जैसे एप्पल जूस वाला मैंने आपको एग्जांपल दी, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल वाले में ऑरेंज को नेगेटिव डाल दें और ऑरेंज वाले में एप्पल को नेगेटिव डाल दें। इससे ये होगा उनकी एड्स आपस में कभी भी दूसरे के लिए शो नहीं होंगी। तो ये प्रोसेस क्या था, ट्रैफिक स्कल्पटिंग। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक कैंपेन बनाई, वो टैक्सी रिलेटेड थी, जिसमें मैं टैक्सी सर्विस दे रहा था। मैंने पहले ऐड ग्रुप बनाया हायर कैब के नाम से। ये इसका नाम मैंने हायर कैब जर्नल के नाम से रखा है क्योंकि इसमें मैं जेनेरिक कीवर्ड्स डालूंगा। उसमें मैंने पहला कीवर्ड रखा हायर कैब्स। अब हायर कैब्स को मैंने ब्रॉड फॉर्म में डाल दिया। उससे क्या हुआ, किसी ने एक आकर कीवर्ड टाइप किया, सर्च टर्म टाइप की, या सर्च क्यूरी। सर्च टर्म और सर्च क्यूरी एक ही चीज़ होती है, आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको सर्च टर्म्स के बारे में लेक्चर दिया था, तो सर्च क्यूरी का वर्ड आ जाए तो आपने ये समझना है सर्च टर्म और सर्च क्यूरी एक ही चीज़ होती है, 100% एक ही चीज़ के दो नाम है। कैब्स नियर मी। अब एक बंदे ने आकर, क्योंकि हमने हायर कैब का जो वर्ड था वो ब्रॉड फॉर्म में रखा था, ब्रॉड मैच टाइप में, बंदे ने आकर टाइप किया कैब्स नियर मी, तो हमारी क्या होगी, एड्स ट्रिगर हो गई। एड्स सारी बात है, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रॉड मैच में जब कीवर्ड रखेंगे तो उसके कोई दूर दूर तक रेलिवेंसी होगी अगर सच टर्म की हमारे कीवर्ड से, तो क्या होगा, हमारी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। ट्रिगर का क्या मतलब, ऐड शो हो जाएगी, ऐड शो होगी। अब दूसरा ऐड ग्रुप साथ मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने कीवर्ड रखा हुआ है कैब्स नियर मी। उसमें ऐड ग्रुप का नाम रख दिया कैब्स नियर
और सर्च टर्म उसकी भी क्या है, कैब्स नियर मी। अब बात यह है कि जब कैब्स नियर मी वाले में हमने जाहिर बात है इसके रिलेटेड ऐड ग्रुप डाला होगा ऐड ग्रुप 2 के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले ऐड ग्रुप के लिए भी सर्च टर्म क्या होगी, सेम होगी, नीचे वाले की भी सर्च टर्म, मतलब एक ही सर्च टर्म आई उससे हमारे 2 ऐड ग्रुप्स की क्या हो गई, ऐड शो होनी शुरू होगी। एट ए टाइम गूगल एक ही शो करवाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब गूगल को दोनों चांसेस हैं कि वो दूसरे की शो कराए या पहली कराए, ये गूगल की मर्जी है और हम इस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अब हमने इसको कंट्रोल करना है। हम चाहेंगे कि जो दूसरा हमारा ऐड ग्रुप है उसमें जब कैब्स नियर मी टाइप हो तो उसकी ऐड शो, पहले वाले की शो ना हो, तो हम क्या करेंगे, नियर मी को जाके पहले ऐड ग्रुप में नेगेटिव में डाल देंगे। तो ये होता है नेगेटिव कीवर्ड्स हम डालकर ट्रैफिक स्कल्पटिंग का प्रोसेस सेट करते हैं, जिसमें हम ये हम इंश्योर करते हैं कि हमारा क्या होगा, जो हमारा कीवर्ड टाइप हो उसी की हमें ऐड शो हो। तो ये एक प्रोसेस क्या होगा, आपको सारा समझ आ गया कि आपने ये हमेशा ख्याल रखना है कि एक जैसी सर्विसेज की आके, मैं आपको अगली एग्जांपल में बताता हूँ। आपका एक क्लाइंट आ जाता है जो डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस दे रहा है, कॉटन मैट्रिसेस, लेटेक्स कोर मैट्रिसेस, ग्रीन कॉटन मैट्रिसेस, फोम मैट्रिसेस। अब इस तरह की जो सर्विसेज आ जाती है जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं और उनमें सिर्फ नाम का फ़र्क होता है, उसमें जब खासकर जेनेरिक कीवर्ड्स टाइप हो रहे हो या आपस में भी कभी कभार उनका आपस में कंपटीशन बन जाता है, एक की ऐड दूसरे को शो होनी शुरू हो जाती है, दूसरे की ऐड पहले को, तो आपने क्या करना है, कॉटन मैट्रिसेस वाले ऐड ग्रुप में क्या करना है, बाकी सब के जो वर्ड्स हैं उनको नेगेटिव में डाल दें। उससे ये होगा कि उनके जब टाइप होंगे उस तरह की आपकी ऐड शो नहीं होगी। कॉटन वाले में कॉटन की ऐड ही शो होगी, लेटेक्स वाले में क्या करें, दूसरों को नेगेटिव डाल दें। उससे क्या होगा, जब ये टाइप होगा तो इसको अपनी ऐड शो होगी। तीसरे में क्या करें, ग्रीन कॉटन वाले को बाकी तीनों को डाल दें। तो इस तरह आप क्या करेंगे, आप ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि आप जो कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपकी जो आपने ऐड लिखी हुई है, जो जिस ऐड के अंदर आपने उसका रिस्पेक्टिव लैंडिंग पेज डाला हुआ है, वही ऐड आपकी शो, दूसरे की शो होती रहेगी। जाहिर बात है टोटली आपको लॉस होता रहेगा। एक की कीवर्ड शो हो रहा है, जो दूसरी आपने ऐड लिखी होगी किसी दूसरी ऐड ग्रुप की, उसमें आपने दूसरे ऐड ग्रुप के कीवर्ड्स को मेंशन किया होगा, और ये थोड़ी सी मैच टाइप की वजह से या आपके नेगेटिव कीवर्ड्स ना डालने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। और इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने को, इस नेगेटिव कीवर्ड्स डाल के इस प्रोसेस को ट्रैफिक स्कल्पटिंग कहते हैं। जी तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इन तमाम छोटी छोटी वीडियोज़ को बनाने का मकसद ये है कि आप अपने क्लाइंट के सामने बैठने के लिए फुली रेडी हो जाएं, और मेरा पहला और आखिरी मकसद आपको इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनाना, ताकि आप लाइफ टाइम इस कोर्स से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाकर अपने लिए भी इंशाल्लाह कुछ कर सकें और अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर सकें इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासर हो। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। लाइक्स और कमेंट्स में मुझे याद रखा करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।